वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप, सारे वो उसी में वर्क करते हैं। नाउ जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिकली इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम हमारे कॉलेज की अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस एंट्री के लिए, अटेंडेंस में से स्टूडेंट्स जो लो अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड करने के लिए, उनकी एवरेज अटेंडेंस के लिए, वो अभी हम आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन उसका दिखाएंगे जो सागरिका मैडम दिखाएंगी। आप हमारी स्क्रीन पे देखिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी कि लुकअप फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस को। अब इन फंक्शंस को यूज़ करने के बाद हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहले हम लोगों ने एक शीट बनाई है। ये पूरी शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले वाले कॉलम में यानी ए कॉलम में सीरियल नंबर है, बी कॉलम में रोल नंबर्स हैं, सी कॉलम में नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, और डी कॉलम से हर एक दिन का अटेंडेंस ली गई है स्टूडेंट्स की। सपोज़ डी कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 जनवरी 2011 को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे जो रेड लाल रंग से जो वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं वो सारी टोटल नंबर ऑफ जो लेक्चर्स हैं एक दिन के उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स को अटेंड किया है तो उसके नाम के आगे 5 है, किसी ने एक कम किया है तो उसके आगे उसी तरीके से वैल्यूज़ को पुट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में यानी 6 जनवरी 2011 को रोल नंबर 2010-004 के आगे सिर्फ 3 है, यानी उसने लेक्चर्स कम अटेंड किए। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अपनी पूरी अटेंडेंस शीट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक की ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लेक्चर्स हैं 85। स्टूडेंट्स, आपको पहले सिखाया जा चुका है सम के बारे में, सम फंक्शन के बारे में। टोटल जितनी भी अटेंडेंस है आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला बार पे कि हमने यहाँ पे टोटल जितनी भी लेक्चर्स हुए हैं 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक उसका टोटल यहाँ पे किया है। तो टोटल लेक्चर्स यहाँ पे बनते हैं 85। इसी सेल की रेफरेंस से आपकी आगे की वैल्यू भी फाइंड आउट की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के टोटल लेक्चर्स उन्होंने 20 जनवरी तक जितने भी अटेंड किए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आई है। दूसरी शीट है यहाँ पे जनवरी मंथ की, यानी जनवरी मंथ की आप देख सकते हैं कि टोटल शीट बनी है और यहाँ पे टोटल अटेंडेंस यहाँ पे दी गई है इस कॉलम में, डी कॉलम में। अब इस अटेंडेंस को हम लोगों ने 100 वैल्यू के साथ परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, 100% के हिसाब से फाइंड आउट किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने, आप समझ सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने अगर 85 यानी 85 के 85 लेक्चर्स भरे हैं तो उसकी अटेंडेंस बनती है 100%। तो इसी रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे बाकी सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स की उसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट की है। इसका फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि D6 × 100 डिवाइडेड बाय D $5। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ किया गया है $साइन के साथ। हमें इस 85 वैल्यू के साथ ही अपनी सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसीलिए यहाँ पे $साइन यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किया गया है। और हमारी अब फाइनल शीट एवरेज की शीट है। यहाँ पे स्टूडेंट के 2 मंथ्स के वैल्यूज़ अटेंडेंस की वैल्यू ली गई है, जनवरी मंथ का और दिसंबर मंथ का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी और दिसंबर दोनों मंथ की वैल्यू ली गई है और इसका फाइनली मीन फाइंड आउट किया गया है। एवरेज का फंक्शन मैंने आपको अभी सिखाया। एवरेज और आपकी जो भी सेल, आपकी जो भी रेंज है आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज है D5 और E5, यानी
ये दो वैल्यू जनवरी मंथ की और दिसंबर मंथ की आपकी जो भी वैल्यू है, अटेंडेंस जो भी है या लेक्चर स्टूडेंट ने जो भी अटेंड किए हैं उनके परसेंटेज वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट किया गया है। तो इस एग्जाम्पल से, इस पूरे डेटा से आप समझ सकते हैं कि हम लोग पूरी अटेंडेंस शीट को अटेंडेंस स्टूडेंट्स की जो होती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। निष्ठा मैम, आपने लुकअप फंक्शन पढ़ाया, तो उस लुकअप फंक्शन में भी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे एक्सेल की शीट में से सब चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देनी होगी मेरे ख्याल से कि वी लुकअप और एच लुकअप में उनको जो भी रेंज लेते हैं, रेंज के बाजू में उन्हें अपनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू उस तरीके से लेनी होगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शंस ऑल्सो। इसमें आप मैक्सिमम, मिनिमम, वी लुकअप, एच लुकअप सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करके कौन से स्टूडेंट ने कितने अटेंडेंस में कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी हमने समझाया, मैंने और सागरिका मैडम ने, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।